Welcome back to my class. I'm very glad to see you all back like here on this online session of my classes. So what are we going to discuss in today's video? Today's video is whole solely dependent on how to speak in English. अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इंग्लिश बोलना इतना डिफ़िकल्ट है, या फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ इंग्लिश बोलना तो डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एज फार एज आप कॉन्फिडेंट हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स इंग्लिश स्पीकिंग के। सो लेट अस स्टार्ट इंग्लिश क्लास। इंग्लिश बोलने से पहले, इंग्लिश कहीं भी प्रेजेंट करने से पहले जितनी भी आपको आती है, 2 वर्ड आता है, 3 वर्ड आता है, जो भी आपको बोलने का मन है, सबसे पहला जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अगर कहीं भी आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लेंगे तो जो भी आपको पढ़ाते हैं, हेलो बोलना, हाय बोलना, वो सबसे पहले जो पहला की पॉइंट है जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताना चाहती हूँ वो है वेयर योर कॉन्फिडेंस। अब ये है क्या, कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आप किसी के सामने खड़े हैं और आप एक बार के लिए कॉन्फिडेंटली कुछ गलत भी बोल देते हैं तो वो सोचेगा कि इतना कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसने ये नया वर्ड सीखा है, या फिर उसका बोलने का स्टाइल ये है। तो ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल डेवलप करते हैं। कपिल शर्मा शो तो आप सबने देखा होगा। कपिल, क्या उनको एकदम ही इंग्लिश नहीं आती होगी, पर आज उनकी और उनकी टीम की इंग्लिश से इंस्पायर होकर लोग वीडियोस बना रहे हैं और उनकी जो इंग्लिश है उसको अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गलत इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश को लोग अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से सबके सामने वो सेम इंग्लिश प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा ध्यान देनी है, कॉन्फिडेंस। तो आज अगर आप ये सीख गए हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख गए हैं। कैसे? अब मैं बताती हूँ। जैसे आप किसी से मिलते हैं, कोई क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलेगा। आपको गुड मॉर्निंग का जवाब तो आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग, कोई भी बोलेगा, है कि नहीं? गुड मॉर्निंग बोल दिया आपने, पर उसके बाद क्या बोलना है, वो क्या बोलेगा, उसका जवाब आप क्या देंगे, ये सब सोचने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या आप पुटअप नहीं कर सकते अपनी तरफ से? हाउ आर यू, या फिर प्लेजर टू मीट यू, या फिर कैन आई नो योर गुड नेम। ये 2 से 3 सेंटेंसेस क्या आप नहीं बोल पाएंगे? कोई भी बोल लेगा, बहुत आसानी से बोल लेगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बाद आज हम यही देखेंगे कि ग्रीटिंग और उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। हालांकि ये मोस्ट ईजीएस्ट है, बट फिर भी इसके बाद हम कुछ और फ्रेजेस देखेंगे जो हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए और दूसरों से अलग बनाने के लिए। अब क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर, कॉन्फिडेंस वाले फैक्टर के बाद अब हम लेंगे डस्टर। क्यों? क्या हमें कॉन्फिडेंस हटाना है अपनी लाइफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है वो तभी काम आएगा जब आपको कुछ चीज़ें तो आती हो। अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आप किसी को मीट करिए, किसी से भी मिलिए तो अपना मिलने का एक स्टाइल होना चाहिए। आइदर हैंडशेक, जो कि अभी इस कोरोना वायरस टाइम में बिल्कुल मत करिएगा, नो हैंडशेक, तो दूर से ही हेलो। तो सबसे पहला है ग्रीटिंग। अगर हम देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सीखते हैं तो वो क्या होता है? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग ग्रीटिंग अब ग्रीटिंग कैसे करते हैं? किसी को ग्रीट करना, हम लोग किसी को नमस्ते, आदाब, सलाम कुछ भी बोलते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नून, और अगर आपको टाइम का ख्याल नहीं है तो हेलो। अब हेलो और हाय में डिफरेंस देखते हैं। आप हाय जब बोलते हैं किसी को और हेलो बोलते हैं तो क्या आपको कभी डिफरेंस फील हुआ है हाय और हेलो में? क्या आपको लगा है कि ये दोनों डिफरेंट है? अगर नहीं लगा है तो आज लगना चाहिए। क्यों? आप हाय अपने क्लोज वंस फ्रेंड्स को बोलते हैं। देखिए, ये किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ये ना है और ना ये किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में बताया जाता है। हाय हेलो इज़ यूजुअली कंसिडर्ड बोथ सेम, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। सी, ये जो भी हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर सब्जेक्टेड टू माई ज्यूरिसडिक्शन। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने
खुद के एक बनाए हुए व्यू से बता रही हूँ। तो अगर आपको ज़रा सा भी कहीं भी लगता है कि कोई चीज़ है जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं या जिस पे मुझे करेक्शन करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए। प्लीज़ डू टेल मी व्हाट थिंग्स आर टू बी चेंज्ड, व्हाट थिंग्स आर टू बी इम्प्रूव्ड, सो दैट आई मे इम्प्रूव। अब हम लोग देखते हैं हाय और हेलो। मेरे हिसाब से हाय एक कैजुअल टर्म होता है और हेलो कैन बी यूज्ड फॉर्मली। सबसे पहली चीज़, हाय आप अपने फ्रेंड को बोल देंगे, आप अपनी फैमिली, अपने क्लोज वन, सिमिलर एज को बोल देंगे। अगर आप अपने से छोटे को हाय बोलते हैं तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये आदत बदल दीजिए। नेक्स्ट, हेलो। हेलो अब वो आप एक जनरल टर्म में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपनी सिंसियरिटी दिखानी है, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इवन अगर सेम एज ग्रुप है, और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है, सही से बताना है कोई चीज़ कि ठीक है आपकी अपनी खुद की जगह है, भले फ्रेंडशिप वगैरह सब साइड में, तो वो हेलो होता है, वो वर्ड जो आपकी सम्मान को बरकरार रखेगा। फिर से मैंने कहा ये मेरा जनरल ओपिनियन है, हाय छोड़कर हेलो बोलिए। अब इसका रिप्लाई आप क्या देंगे बिफोर इरेजिंग? अगर कोई हाय बोलता है तो भी हेलो ही रिप्लाई करिए अगर वो आपका खास नहीं है। अब हेलो हाय के साथ क्या आप किसी को एड्रेस नहीं करते? एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही जनरल टर्म है और वो क्या है? डियर वन। हेलो डियर वन, कोई भी आपका खास है। हेलो रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड एनी पर्सन, रिस्पेक्टेड ऑफिसर, रिस्पेक्टेड सर। ओके, अभी हम लोग आज ही क्लास में बिल्कुल बेसिक इंग्लिश देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हेलो को कैसे रिप्लेस करेंगे, रेस्पेक्टेड को कैसे रिप्लेस करेंगे। देयर आर मेनी अदर वर्ड्स विच वी कैन यूज़। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टिक करते हैं। अब आते हैं इसके रिप्लाई पे। रिप्लाई हो गया हाय हेलो। अब मान लीजिए कि ना वो कुछ बोल रहे हैं ना आप, but you don't want it to end like this. You don't want to be stuck. You want to open up with the conversation. Would you, ये जो वर्ड है would, ये बहुत काम का वर्ड है। क्यों? आप किसी से भी would यूज़ करेंगे, वो एक तरह का फॉर्मल भी और बहुत ही पोलाइट टोन ऐड कर देता है आपकी लैंग्वेज में। जैसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हाउ आर यू। ये सब तो आपको आता होगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू एक्सेट्रा। ग्रीटिंग्स में सबसे पहले यही होता है, हाय, हाय का रिप्लाई हेलो, हाय या हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। जो पर्सन है वो बोलेगा आई एम फाइन। थैंक यू क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसने उनसे पूछा। अब उसका रिप्लाई एंड यू, एंड हाउ आर यू, तो हाउ आर यू हो गया। ये पर्सनल ग्रीटिंग है। जैसे बहुत सारे लोगों ने जब मैं वीडियो स्टार्ट किया उससे पहले मुझे सजेस्ट किया कि प्लीज़ ये हाय हेलो मत करिएगा, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हाय हेलो से आगे बढ़ते हैं कि कब आप अपने कन्वर्सेशन को मोर पोलाइटर बना सकते हैं। और वो करने के लिए ये जो वर्ड है आपका वो परफेक्टली परफेक्ट है। कौन सा वर्ड? वुड। वुड के साथ जो सामने वाला है प्लस यू लगेगा आपका। अगर आप उसको कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू स्टडी, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन, वुड यू लाइक टू हैव टी, हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव लंच। अब ये जो वुड यू का कॉम्बिनेशन है, ये आपको जैसे आप किसी के सामने बोलेंगे आपको ये मान लिया जाएगा कि आप एक स्थापित इंग्लिश स्पीकर हैं जिसको इंग्लिश आती है। अब किसी सीनियर से जब आपको पूछना है कोई बात तो आप कैसे पूछेंगे? वुड यू माइंड। माइंड मतलब क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, कोई कष्ट है, ये बताने में वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। क्या आपको कोई दिक्कत है अपना नाम बता, मतलब ऐसे भी नहीं पूछना होता है कि आप अपना नाम बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस आप फ्रेम करना चाहते हैं तो ये वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम।
तो इससे क्या है, आपने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दिया है जो कि बहुत पोलाइट है, बहुत फॉर्मल है। कोई इंसान अगर आपको रिप्लाई नहीं भी देना चाह रहा होगा तो वो आपको रिप्लाई ज़रूर देगा, ठीक है। अब ये हो गया वुड, यहीं पर आप मे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मे आपको पता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे इतना मे यूज़ कर लेते हैं कि मे का जो है वो यूसेज बहुत ही कॉमन माना जाता है, इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको यू बताया। आई होप आप यू से सेटिस्फाइड हैं, यू से नहीं, वुड से। पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, पार्डन मी ये एक अच्छा वर्ड है। सॉरी को रिप्लेस करिए प्लीज़। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वर्ड्स टू रिप्लेस सॉरी। देखिए, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे चैनल पे इस समय अगर आप ग्रामर की प्लेलिस्ट उठा लीजिए और जनरल इंग्लिश फॉर डेली लाइफ, ये दोनों प्लेलिस्ट अगर आप ओपन कर लीजिए तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर फिर भी ये थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद हम थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इंग्लिश में है क्या कंटेंट, और उससे आपका सेंटेंस फ्रेमिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा। आइए देखते हैं ग्रामर। ये वीडियो जो मैंने स्टार्ट किया है ये कुछ लोगों के कहने पे स्टार्ट किया है, पर किसी ने मुझसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कहा स्टार्ट करने के लिए कि आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ये टॉपिक स्टार्ट करिए या फिर ये चीज़ें बताइए। तो अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर ग्रीटिंग ही देख लिया जाए तो वो ही बहुत वास्ट टॉपिक होता है। ग्रीटिंग अपने फैमिली से, ग्रीटिंग फ्रेंड्स से, ग्रीटिंग सीनियर वन से, ग्रीटिंग एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, तो इतनी सारी चीज़ें हैं सिर्फ ग्रीट करने में कि वो एंडलेस है, ठीक है। बट एक जो जनरल वुड वाला मैंने केस बताया आपको, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे वुड यू माइंड टेलिंग मी द नेम ऑफ द डॉक्टर, वुड यू माइंड पुटिंग माई नेम ऑन द लिस्ट, वुड यू माइंड टेलिंग मी द फी। तो स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं भी अगर ये आप वुड के साथ बोलते हैं तो ये एक पॉश इंग्लिश कंसिडर की जाएगी आपकी, और आपको क्या माना जाएगा, गुड इंग्लिश स्पीकर। अब जो हमने कहा कि हम हल्का सा ग्रामर देख लेते हैं, वो क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश बिना ग्रामर अधूरा है। ऐसा भी नहीं है कि जिसको ग्रामर इन डीप नहीं आता है वो इंग्लिश बोल नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं और शायद उनको इंग्लिश ग्रामर का जी भी नहीं पता है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है, पर कुछ चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे प्यारा जो सबका फेवरेट टॉपिक है, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले आपको पता है कि नर्सरी एलकेजी में आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए गए थे, A to Z। फिर आपको 2 लेटर वर्ड पढ़ाए गए, 2 लेटर वर्ड हाय। फिर 3 लेटर वर्ड पढ़ाए गए आपको। फिर आपको सेंटेंस फ्रेम करना सिखाया गया। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेंटेंस फ्रेम करना इजी हो जाएगा, पर उससे पहले सेंटेंस के बारे में एक चीज़ बता दी जाए आपको। एक सेंटेंस जो है वो बनता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है उसको ही प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है। और जो बात हो रही है, I am like screwed up in my Hindi writing. I'm honestly telling, if you talk of Hindi writing, I'm the worst writer ever on this earth. You can see it on the board. Yes, you can comment that in the section below that writing improve करिए. I don't have any problem for that also. जो बात हो रही सब्जेक्ट के बारे में, ये सब जानते हैं पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है अब हम देखेंगे।
आपको पता है सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। पर आप जो सेंटेंस बनाते हैं बहुत उबड़ खाबड़ सेंटेंस, कोई भी वर्ड पहले आता है, वॉज आई गोइंग, वॉज ही राइटिंग, ऐसा नहीं होता है। इवन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और ये जो वॉज आई राइटिंग गोइंग है ये क्वेश्चन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर इट। तो ये जो है, ओहो, अगर इस तरह से आपका डस्टर मार्कर गिरता रहे तो आप क्या करना चाहेंगे? प्लीज़ सजेस्ट दैट ऑल्सो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो जा रहा है। I hope you won't mind having some conversation with me. It has been a long time I do not like have had conversation with anybody, so don't mind. सबसे पहला बेसिक हमारा सबसे प्यारा फेवरेट दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अगर ये तीनों आपको पता है ना, कोई भी सेंटेंस आप परफेक्ट बना के दे सकते हैं। पता सबको होता है, नाउन संज्ञा होता है, नाउन नाम होता है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग का, बट नाउन होता क्या है ये बताइए आप। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मेरा फेवरेट डेफिनेशन है। वंस आई मेट सम टीचर, आई वेंट समवेयर, आई वाज स्टडीइंग ओवर देयर एंड द टीचर आस्क्ड दिस वेरी क्वेश्चन नाउन, एंड सब बच्चे उठ के, आई वॉज वेरी क्वाइट, क्योंकि मुझे पता था कि एवरीबडी सिटिंग ओवर देयर मस्ट बी नोइंग दिस। सबको पता होगा कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड पीपल वर सिटिंग देयर जस्ट टू अटेंड दैट सिलॉग्स क्लास, सिलॉजिज्म होता है। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई वो सर ने पूछा नाउन की डेफिनेशन बताइए। एवरीबडी फ्रॉम द फ्रंट सीट टू द लास्ट सीट रेज देयर हैंड, एवरीबडी। आई वॉज सिटिंग वेरी क्वाइटली, इसलिए नहीं क्योंकि भीड़ में वैसे भी पता नहीं चल रहा था कौन हाथ उठा रहा है क्या नहीं, तो इसलिए कोई यूज़ भी नहीं था, और इतने सारे लोग के बीच में वो पर्सन प्लेस एनिमल थिंग तो वो पूछे नहीं होंगे क्योंकि सबको पता होता है। देन ही जस्ट क्वेश्चनड कि क्या आपकी डेफिनेशन यही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग? एवरीबडी सेड यस। कुछ लोग उसमें से थे जिन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कुछ मॉडिफाई करके दिया कि ठीक है, नाउन इज़ द नेम, नाउन इज नेमिंग वर्ड। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दिया, नेमिंग वर्ड और नेम ऑफ तो सेम ही होगा। बट ही जस्ट हॉल्टेड फॉर अ मिनट, 1 मिनट वो शांत हुए, सोचे और बोले, आपके पास 60 सेकेंड्स हैं, पूरे 1 मिनट का टाइम। आप इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा वर्ड सोच के बताइए जो नाउन नहीं है। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि सच है कि अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल भी तो नाम है किसी का, इस मटेरियल का नाम है, इस जो भी ये स्ट्रक्चर है, ब्लैक बोर्ड नाम है, डोर नाम है, तो क्या है फीलिंग्स जो है वो भी क्या आ जाती है, नाउन के अंडर आ जाती हैं। तो काफ़ी देर मतलब 30 सेकेंड सोचने के बाद एवरीबडी सेड, 1-2 एग्जाम्पल सबने दिया, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, इसका नाम नहीं है क्या ये नाम नहीं है? तो नाम है तो नाउन है। तो फाइनली उनका कहना क्या था, कंक्लूजन, कि नाउन क्या है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन। एंड वी वर स्टक, यस ये सही है, सच है, ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है इस यूनिवर्स में जो नाउन के अंडर नहीं आती है, बिकॉज हर चीज़ का एक नाम होता है, तो इसलिए हर चीज़ नाउन होती है। और तब से आज तक, वेदर आई एम टीचिंग लाइक फॉर क्लास 5th 6th और आई एम गोइंग फॉर 11th 12th एंड इफ आई स्टार्ट दिस टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मेरा फेवरेट डेफिनेशन है। आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन, और मैं सबको यही बताती हूँ, अगर आपने कभी मेरी क्लास अटेंड की होगी तो आप सबको पता होगा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नाउन। अब उस एवरीथिंग को रिप्लेस करने के लिए एवरीथिंग का वर्ड है, और वो क्या है, प्रोनाउन। हर चीज़ का रिप्लेसमेंट, दैट इज प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन ही क्या फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, ही इज या राम इज, ठीक। अब इसके बाद जो सेकेंड थिंग आता है इज, वो आपको पता है किस कैटेगरी में आता है? नहीं पता? तो मैं बताती हूँ। इज जो वर्ब है वो 2 होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम साफ सरल शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं,
हेल्पिंग वर्ब, यस दैट्स द फैक्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो जो इज है वो हमारे इस दूसरे वाले वर्ब की कैटेगरी में आता है, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में। हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब क्या होता है, ही इज वॉकिंग। अब ये जो वॉकिंग है ये मेन वर्ब हुआ, ही के बगल में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली हमने देखा नाउन एक ही या फिर राम है या प्रोनाउन है या नाउन है, सब्जेक्ट हो गया, इज वॉकिंग वर्ब हो गया, दोनों ही वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। और ये नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब मिला के पूरा कंप्लीट सेंटेंस दे दिए। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपको ये तीनों पता है तो यू आर डन विद इट, एंड यू आर डन विद इट, सीरियसली यू आर डन विद इट। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एंड यू आर जस्ट कंप्लीटली डन विद इट। नाउन, अब हम लोग देखेंगे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब होता है हमारा, उसके भी कई टाइप होते हैं, ट्रांजिट। So there are many things, many people who come in between and disturb. Let's not focus on that. Let's come to our verb. ठीक है, there was some bit disturbance. अब हम लोग क्यों वर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सबको आता है और हम लोग वर्ब में भी मेन वर्ब नहीं पढ़ेंगे। मेन वर्ब दो टाइप का होता है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट। ये सब ग्रामर का टॉपिक हो गया और इन सब के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, प्लीज़ चेक आउट माई ग्रामर क्लास करके एक प्लेलिस्ट है। आप चैनल पर जाएंगे, चैनल ओपन करिए, होम आता है, फिर आप उसको स्लाइड करेंगे तो वीडियोस आता है, फिर स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा, सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, आप एक बार जाके देखिए, विल फाइंड एवरीथिंग। वहाँ पे वैसे ऑक्सिलरी वर्ब का भी वीडियो है, बट लेट मी जस्ट टेल, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है तो थोड़ा सा ही बताएंगे आज। And if you people feel like, or if there's any topic which is to be discussed, या फिर if there's anything which is to be improved or things which are to be included here, तो please बताइएगा, of course in the comment section which is given below, so that I am included। अभी हम लोग जल्दी से थोड़ा ASMR देखकर इसको ख़त्म करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी भी दो टाइप की होती है। हम प्राइमरी में तीन देखेंगे, पहला हमारा इज, दूसरा एम, तीसरा आर। अब इज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर, नाउन और प्रोनाउन। पर इसमें एक चेंज है, तो अभी हम इसको सिंगुलर नाउन रखते हैं, प्रोनाउन का जो केस है वो देखेंगे। अब हम आते हैं एम पे। क्या आपने देखा है किसी नाउन के साथ एम यूज हुआ है? आपने कभी देखा है उन्नति एम, जस्ट अ नेम, या फिर राम एम? नहीं, ऐसा कभी नहीं मिला होगा। तो ये जो है, ये होल सोली एम जो है वो सिर्फ आई के लिए रखा हुआ है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। याद रखिएगा, किसी और के साथ एम कभी मत यूज करिएगा। आर जो है वो प्लूरल के लिए आता है, प्रोनाउन, दे आर, ठीक है। इज आते हैं, इसका प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन जो है ही इज, तो फर्स्ट पर्सन के साथ ये हो गया, सेकेंड पर्सन सिंगुलर के साथ कैसे, ही इज, शी इज, इट इज, ठीक है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन, सेकेंड पर्सन, यू, सॉरी दिस इज थर्ड पर्सन, बिग ब्लंडर हो गया, सॉरी दिस इज थर्ड पर्सन। और ये जो है प्लूरल प्रोनाउंस प्लस सिंगुलर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। दैट इज यू आर। जैसे पहले फर्स्ट टाइम आप जब ऐसे कोई लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव नहीं, आई कैन टेक द लाइव क्लास, नो प्रॉब्लम, तो जब आप ऐसे तो ग्लिचेस हो जाते हैं, यू नो, फ्लॉज, फॉल्ट्स, इसे ही आप इम्प्रूव करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तो ब्लंडर हो गया थोड़ा सा, बट आई एम करेक्टिंग इट। देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, पहला पर्सन कौन होता है, आई, तो आई, वी, मी, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन में आ गए।
सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू, योर सेल्फ, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट सिंगुलर, दे क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बहुत साफ साफ यू के साथ आर यूज होता है, यू आर, दे आर, मतलब सेकेंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। फिर इज किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, और नाउन्स के साथ यूज होता है। एम किसके साथ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई एम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इस टाइप की क्लास भी पहली थी, सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आई होप यू लाइक। इफ़ यू लाइक प्लीज़ पुट द थम्स अप। ये मुझसे कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ना सब्सक्राइबर से और ना ही लाइक से, क्योंकि इतना जल्दी मोनेटाइजेशन नहीं होता है चैनल का। बहुत ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, तो ये इतना ईजी नहीं है। बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। दूसरी बात, अगर आप लाइक करते हैं, इसलिए नहीं कोई कहता, या मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लाइक करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, ये जस्ट अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिल रही है आपके व्यूअर्स से आपको। तो अगर आप कमेंट्स या लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ एक्टिव हैं आप लोग, और मेरी मेहनत जो है वो क्या है, सक्सेसफुल हो गई है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।